आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कैलिस्थेनिक्स बिगिनर टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप। कैलिस्थेनिक्स चालू करने से पहले तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, कैलिस्थेनिक्स आसान तो नहीं होने वाला। कैलिस्थेनिक्स मुश्किल तो है, बस थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों भाई क्यों? क्योंकि देखो, कैलिस्थेनिक्स करने के लिए तुमको जो चाहिए वो है पेशेंस और कंसिस्टेंसी, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। देखो, अगर तुम्हारा भी गोल है एक एस्थेटिक और लीन बॉडी बनाने का, तो तुमको कम से कम 1 या 2 साल तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। मैंने कम से कम बोला है, इवन तुमको 3 साल भी लग सकते हैं। भाई, एक बॉडी के पीछे 2 साल? देखो भाई, टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। तुम डॉक्टर स्ट्रेंज तो ही ना हो जो टाइम को रोक दोगे। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर तुम अच्छे से वर्कआउट करते हो तो तुमको 5 से 6 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। इससे तुमको वर्कआउट करने में और भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को फुल स्क्रीन कर लो। अब बढ़ते हैं वर्कआउट की तरफ। वर्कआउट चालू करने से पहले तुम लोगों को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इससे इंजरी का रिस्क कम हो जाता है, स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस बेटर होता है, माइंड फोकस होता है। तुम वार्म अप के लिए जंपिंग जैक्स या हाई नी रैप्स भी कर सकते हो, 50 रैप्स। उसके 30 सेकंड के बाद तुम पहले एक्सरसाइज करोगे चेस्ट का पुशअप्स 10 to 12 रैप। पुशअप्स करने से तुम्हारा चेस्ट का मसल स्ट्रॉन्ग और शेप में आता है, शोल्डर और ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग होता है और तुम्हारा बॉडी पोस्चर भी सही होता है। पुशअप नहीं हो रहा तो तुम इंक्लाइन पुशअप भी कर सकते हो, 10 to 12 reps 3 सेट्स। जब तुम पुशअप्स बहुत अच्छे से कर लेते हो, फिर तुम करना आर्चर पुशअप्स। ये एक बहुत एडवांस लेवल एक्सरसाइज है चेस्ट का, और जब तुम बहुत इजीली पुशअप्स कर लेते हो तभी इसको ट्राई करना, नहीं तो तुम इंजर्ड हो जाओगे। फिर तुम 1 या 2 हफ्ते एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे, और जब तुम ठीक हो जाओ फिर तुम्हारा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा और फिर तुम वही लूजर बन जाओगे। इसलिए पहले बेसिक्स को क्लियर करो अच्छे से, फिर तुम एडवांस में जाने का सोचना। फिर तुम करोगे बैक का एक्सरसाइज, जो कि है इन्वर्टेड रोज, 10 to 12 reps 3 सेट्स। अब तुम तैयार हो रहे होते हो पुलअप्स के लिए। जब तुम इन्वर्टेड रोल्स कर लेते हो, फिर तुम नेगेटिव पुलअप्स करना। जब तुम नीचे की तरफ आ रहे होते हो तो धीरे धीरे आना, अराउंड 3 से 5 सेकंड का टाइम लेना। इससे फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। मसल्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, फ्लॉम इम्प्रूव होता है, स्टेमिना और कंट्रोल बढ़ता है। और एक मैं बात बताऊँ, अगर तुम पुलअप्स बार की जगह वॉल में पुलअप करते हो तो ये मुश्किल है। इससे फ़ायदा क्या होता है, तुम्हारे बैक के साथ साथ फोरआर्म का ग्रिप और स्ट्रेंथ ऐसे बिल्ड होता है, जो कि तुम्हारे फोरआर्म्स को चौड़ा बनाती है। और जब तुम पुलअप्स को अच्छे से कर लेते हो तब तुम ट्राई कर सकते हो आर्चर पुलअप। इससे तुम्हारा वन हैंड पुल का स्ट्रेंथ बिल्ड होता है, मतलब तुम प्रिपेयर हो रहे होते हो वन हैंड पुलअप के लिए। बैक और बाइसेप्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ग्रिप का स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है और पुल करने का पावर बढ़ता है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे होते हो तो तुम्हारा अटेंशन बाकी लोगों के जैसा नहीं है, तुम सचमुच अपने बॉडी को बदलना चाहते हो। फिर है कोर। अगर तुम एलसिट या ह्यूमन फ्लैग जैसे मूव करना चाहते हो तो तुमको एक स्ट्रॉन्ग कोर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए तुम पहले एक्सरसाइज करोगे लेग रेजेस, जो कि पहले तो मुश्किल है लेकिन करते करते आसान हो जाएगा। ये तुम्हारे लोअर एब्स को टारगेट करता है, कोर की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अगर तुम लेग रेजेस को स्लोली परफॉर्म करो ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर तुम करोगे प्लैंक 30 सेकंड होल्ड। इससे तुम्हारा ओवरऑल कोर स्ट्रांग होता है, बैलेंस और स्टेबिलिटी इम्प्रूव होता है। फिर तुम कर सकते हो हैंगिंग लेग रेजेस। ये एक एडवांस लेवल एक्सरसाइज है कोर का। अगर तुम इसका 10 reps भी कर लेते हो ना, वो भी बहुत है। क्या तुमने एक चीज़ नोटिस किया है, मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज का रैप्स और सेट्स नहीं बोला है, कि तुमको पता है बाद में बोलता हूँ। फिर तुम एक्सरसाइज करोगे लेग का स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज बहुत इजी और बिगनर फ्रेंडली है। ये एक्सरसाइज तुम्हारे लेग को स्ट्रॉन्ग करता है, रनिंग, जंपिंग और स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, लोअर बॉडी का पावर और स्टेमिना बढ़ाता है। जब तुम इसका 30 reps 3 सेट्स कर लेते हो आसानी से, फिर तुम जंपिंग स्क्वाट्स करना 12 reps 3 सेट। जंपिंग स्क्वाट्स में लेग और ग्लूट्स को पावरफुल बनाता है, जंपिंग में पावर इम्प्रूव करता है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, इसलिए तुम्हारा कैलोरी बर्न ज़्यादा होता है। ये नॉर्मल स्क्वाट्स से ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर हम आते हैं हाथ वाले पार्ट पर, जहाँ पर हम लोगों को दिखता है 3 चीज़ें, फोर आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। पहले हम बात करते हैं फोर आर्म्स की। देखो, फोर आर्म्स एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि कैलिस्थेनिक्स मूव को परफॉर्म करते हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर तुम डेली लाइफ में किसी चीज़ को उठाते हो तो उसके लिए चाहिए तुमको ग्रिप, जो कि आता है फोर आर्म्स से। तो तुम ये समझ ही गए होंगे फोर आर्म्स हमारा डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैंने एक तगड़ा से एक्सरसाइज खोजा है
फिंगर टिप होल्ड, इससे तुम्हारा फोरआर्म स्ट्रांग होता है, ग्रिप में पावर इम्प्रूव होता है। फिर है बाइसेप्स, जिसके लिए तुम करोगे चिनअप्स। ये पुलअप्स की ही तरह होता है, लेकिन इसमें तुम्हारा मेन टारगेट तुम्हारा फोरआर्म्स होता है। फिर है ट्राइसेप्स, जिसके लिए तुम करोगे डायमंड पुशअप्स। इससे तुम्हारा ट्राइसेप्स के साथ साथ बाइसेप्स भी ट्रेन हो जाता है। तो देखो, मैंने अदर बॉडी पार्ट्स से फोरआर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स कम एक्सप्लेन किया है और कम एक्सरसाइज भी बताया है, क्योंकि मैंने पहले जो एक्सरसाइज बोला था उससे ही तुम्हारा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोरआर्म्स ट्रेन हो गया था। इसलिए मैंने तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहा। मैंने तुमको एक बात बोला था कि मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज का रैप्स और सेट्स को नहीं बोला है, क्योंकि देखो, तुम्हारा बॉडी वेट अलग है, तुम्हारा एज अलग है। अगर तुम मेरे एक्सरसाइज को ब्लाइंडली फॉलो करते तो तुम वो एक्सरसाइज को कर नहीं पाते, फिर तुम डिमोटिवेट हो जाते। इसलिए तुम करोगे क्या, तुम मेरे एक्सरसाइज का रैप्स और सेट्स को खुद के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब वीडियो ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता है तुम सारे एक्सरसाइज को भूल चुके हो। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ, तुम नोट कर लेना। चेस्ट इंक्लाइन पुशअप्स, पुशअप्स आर्चर पुशअप्स। बैक इन्वर्टेड रोज, नेगेटिव पुलअप्स, पुलअप्स आर्चर पुलअप्स। कोर लेग रेजेस, प्लैंक, हैंगिंग लेग रेजेस। आर्म फिंगर टिप होल्ड, बाइसेप्स, चिनअप्स, ट्राइसेप्स, डायमंड पुशअप्स। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। पहला, प्रॉपर स्लीप लो 8 to 9 आवर्स। दूसरा, पानी पीते रहो अराउंड 3 से 4 लीटर्स। तीसरा, सही फॉर्म पर फोकस करो। मैं ले आने वाला हूँ एक सीरीज़ जहाँ पर मैं बात करूँगा डाइट और भी कई सारी चीज़ें। अगर तुम अपने बॉडी को लेकर सीरियस हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।